नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश अदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति टाइम्स। और ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं बीकानेर के आसपास और बीकानेर से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचा सकूं। आइए बता देते हैं आज दिन भर बीकानेर में क्या रहा खास। संभागीय आयुक्त ने अस्पतालों का किया औचक निरीक्षण, हीट स्ट्रोक के मद्देनजर व्यवस्थाओं को लेकर दिए दिशा निर्देश। बीकानेर में गर्मी का तांडव आज भी रहा जारी, सुबह से तपाने लगा मौसम, 2 दिन अभी राहत के आसार नहीं। आज भी 23 जिलों में लू का अलर्ट, लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही। डेंगू की रोकथाम के लिए मोहल्ला मोहल्ला घूमे स्वास्थ्य अधिकारी। सरपंच व विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। काजूवाला क्षेत्र में सरकारी स्कूल का बरामदा धराशायी, छत में लगी करीब 60 पट्टियां एक साथ गिरी। गर्मी की छुट्टियों की वजह से रहा बड़ा हादसा। झुंझुनू में रामेश्वर वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में बीकानेर में वाल्मीकि समाज ने सामूहिक संघ समिति के द्वारा दिया ज्ञापन और मांग। वार्ड 69 की नूरानी मस्जिद क्षेत्र के लोगों ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शनकारियों ने दोष जताया कि लंबे समय से क्षेत्र में जल आपूर्ति हो रही है कम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राहगीरों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए देहात भाजपा ने लगाया शीतल जल कैंप। लोकसभा आम चुनाव 2024 4 जून को प्रातः 8 बजे से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी मतगणना। उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों को दी गई जानकारी। विश्व हीमोफीलिया दिवस के उपलक्ष्य में हीमोफीलिया से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क फैक्टर एवं सहायता किट का किया गया वितरण। भूमिका सुथार व नंदिनी सुथार को गीता जी के 18 अध्याय कंठस्थ करने पर दी साइकिलें। भारतीय इतिहास संकलन समिति डूंगर महाविद्यालय के इतिहास विभाग तथा राती घाटी शोध विकास समिति ने किया आयोजन। शिक्षा में डॉक्टर आनंद सिंह बीटू की प्रथम पुण्यतिथि पर व्याख्यान माला। लगातार हो रही बिजली कटौती से लोग रहे हैं परेशान, लोगों के सब्र का बांध टूटा, उन्होंने बिजली कंपनी के कार्यालय पर जड़ा ताला। समर कैंप में पहले दिन प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह। खेलेगा बीकानेर बढ़ेगा बीकानेर, इस गीत की हुई लॉन्चिंग। आईजी ओम प्रकाश ने गीत को
बीकानेर संभाग की आयुक्त वंदना सिंघवी ने आज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम के बार औचक निरीक्षण के बाद भी कुछ न कुछ कमियां उसमें दिखाई देती है। इन दिनों राजस्थान में प्रचंड गर्मी का प्रकोप चल रहा है और बीकानेर में भी पारा जो है वह 48 डिग्री को छू रहा है और ऐसे में दिन भर धूप, तेज लू की वजह से जीवन पूरी तरीके से प्रभावित रहा। सड़कों पर जैसे एक तरफ कर्फ्यू का माहौल दिखाई दिया, वहीं संभागीय आयुक्त के अस्पताल पहुंचने के साथ ही उन्होंने जब इस अस्पताल का निरीक्षण किया तो बहुत सारी कमियां भी उन्हें दिखाई दी। उन्होंने लू और ताबाघात से आने वाले जो मरीज हैं उनके बचाव के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए कूलर की व्यवस्था को देखा, आइस पैक की व्यवस्था को देखा। इसके अलावा उन्होंने वहां पर तमाम व्यवस्थाओं को देखा। कुछ अव्यवस्थाओं पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की और साफ तौर पर निर्देश भी दिया कि अगर अब उन्हें लापरवाही दिखाई दी तो वे सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि संभागीय आयुक्त ने इस बात को लेकर के काफी गंभीर माना और उन्होंने एक तरह से हिदायत दी कि अस्पताल का प्रशासन जो है वह संवेदनशीलता का परिचय दे। तो दिखाते हैं आपको कि वंदना सिंघवी ने किस तरीके से अस्पताल का निरीक्षण करते हुए यहाँ पर अव्यवस्थाओं को दूर करने के सख्त निर्देश दिए, वहीं कुछ व्यवस्थाओं के करने के भी निर्देश दिए। गर्मी व लू से बचने के लिए और इसके इलाज के लिए संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने बीकानेर के अन्य जिला अस्पतालों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए वहां लू, गर्मी और ताबाघात से पीड़ित जो मरीज आ रहे हैं उनके समुचित इलाज को न केवल वहां जांचा परखा बल्कि उनके इलाज के लिए निर्देश भी दिए। दिखाते हैं आपको अन्य जगहों पर भी कैसे संभागीय आयुक्त ने पहुंच करके और खास तौर से हिदायतें दी। हालांकि एक और गर्मी का प्रकोप है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग काफी सतर्क नजर आ रहा है। डेंगू की रोकथाम के प्रयास भी स्वास्थ्य विभाग करता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर भी डेंगू का मरीज मिल रहा है वहां के आसपास करीब 50 घरों का सर्वे किया जा रहा है। लार्वा रोधी गतिविधियों को जो है वह अंजाम दिया जा रहा है। खासतौर से हम आपको ये भी बता दें कि डिप्टी सीएमएचओ स्वास्थ्य डॉक्टर राकेश गुप्ता द्वारा बीकानेर शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जाकर आम जन से संवाद किया गया। समूह चर्चा कर उन्हें डेंगू, मच्छर व लार्वा की सामान्य बातों से रूबरू कराया। नजर अधिकारी नरेश कुमार जावेद सहित डॉक्टर गुप्ता रानी बाजार व गुर्जरों के मोहल्ले में पहुंचे, वहां स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा दी गई एंटी लार्वा गतिविधियों का क्रॉस चेक भी किया। मौके से ही उन्हें यूएससी नंबर 2 तथा 7 के प्रभारी को फोन कर एंटी लार्वा गतिविधियों को और गंभीरता से करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत खोखराना के ग्रामीणों ने आज बीकानेर में पहुंच करके और गंभीर आरोप जो है वो सरपंच और विकास अधिकारी पर लगाए। आरोप उन्होंने ये भी लगाया कि उनकी ग्राम पंचायत की सरपंच कविता गोदारा है। उन्होंने वर्ष 2021 से लेकर 2024 के बीच सभी विकास कार्यों में घोटाला और गबन किया है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रत्येक काम का बजट उठा लिया लेकिन काम नहीं करवाया, जिसकी जांच करवाई जाए। इसमें नरेगा कार्य, ग्रेवल रूट, साफ सफाई, पानी टंकी, पाइपलाइन आदि के कार्य हैं जिनकी जांच करवाई जानी चाहिए। कुल मिलाकर के ग्रामीणों ने एक विज्ञापन जो है वो जिला कलेक्टर को दिया। खाजूवाला के एक सरकारी विद्यालय में एक साथ बरामदा जो था उसकी 60 पट्टियां गिर गई, जिससे कि बरामदा पूरा का पूरा धराशायी हो गया। 3 KWM इस जगह पर स्थित सरकारी विद्यालय की इमारत के बरामदे के ढह जाने की वजह से हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इन दिनों गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, जिसके चलते विद्यालय में कोई भी इंसान नहीं था। अगर यह चालू सत्र होता, विद्यालय लग रहा होता तो कोई बहुत बड़ा और गंभीर हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई प्रकार की जनहानि नहीं हुई। दिखाते हैं वो तस्वीरें कि किस तरह से खाजूवाला के सरकारी विद्यालय की एक साथ 7 पट्टियां गिर जाने की वजह से बरामदा भर कर गिरा। झुंझुनू में रामेश्वर वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी जाने के विवाद में यहाँ वाल्मीकि समाज संघर्ष समिति के द्वारा अविरोध प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन भी दिया गया, जिनमें खासतौर से पीड़ितों को न्याय दिलाने और दोषियों को सजा देने की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि सजा देना परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी देने और मुआवजे की मांग को लेकर के बीकानेर के वाल्मीकि समाज ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बीकानेर की वार्ड संख्या 69 के बाशिंदों ने जलदाय व्यवहार की लापरवाही और यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति कम करने की वजह से कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कलेक्टर ज्ञापन देने के साथ उन्होंने इस बात का भी आक्रोश जाहिर किया कि पिछले लंबे समय से हमारे मोहल्ले में और वार्ड में पेयजल की आपूर्ति बहुत कम हो रही है। इस भीषण गर्मी में पेयजल की किल्लत को लेकर के यहाँ इस वार्ड में रहने वाले लोगों में जबरदस्त रोष देखा गया।
राजस्थान प्रदेश के संवेदनशील और लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे प्रदेश में प्रचंड गर्मी के प्रकोप को देखते हुए सरकार के मंत्री, विधायक और जिलाधीशों पदाधिकारियों को शीतल जल कैंप लगाने की बात की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि राहगीरों को किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विधायक और मंत्री जो है वो संवेदनशीलता का परिचय देते हुए राहगीरों को राहत प्रदान करें। ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी के जिला जो नेता हैं एडवोकेट अशोक प्रजापति, उन्होंने आरएम न्यूज को दी। लोकसभा के 7 चरणों में 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 1 जून को अब जो है वो अंतिम चरण के चुनाव संपन्न हो जाने के बाद 4 जून को मतगणना होनी है। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के मतदान के बाद अब जनगणना जो है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी और इसके लिए तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने खासतौर से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको न केवल मुकम्मल किया है बल्कि यहाँ बिना पास के किसी को भी एंट्री भी नहीं मिलेगी और 4 जून को जो मतगणना होगी बीकानेर पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त जो है वो कर दिए। विश्व हीमोफीलिया दिवस के मौके पर हीमोफीलिया से ग्रस्त जो बच्चे हैं, जो इस रोग से पीड़ित बच्चे हैं, उन्हें निःशुल्क फैक्टर और सहायता किट का वितरण स्थानीय शगुन पैलेस में किया गया। विश्व हीमोफीलिया दिवस के उपलक्ष्य में हीमोफीलिया सोसाइटी और इंटॉक्स फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में 60 से अधिक हीमोफीलिया पीड़ित बच्चों को यह किट दी गई। मौके पर बतौर अतिथि डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने हीमोफीलिया से होने वाले दुष्प्रभावों और उसके बचाव के बारे में भी जानकारी दी। आमतौर पे आज की नई पीढ़ी जो है वह फिल्मों के नाम याद कर लेती है, वह फिल्म सितारों के नाम याद कर लेती है, वो क्रिकेट सितारों के नाम याद कर लेते हैं, लेकिन अगर बच्चे गीता के 18 अध्याय कंठस्थ कर ले तो यह एक आश्चर्य वाली बात होती है। बीकानेर की ही रहने वाली 2 बालिकाओं ने, जिनका नाम है भूमिका सुथार और नंदिनी सुथार, जिन्होंने गीता के 18 अध्याय कंठस्थ किए, उन्हें उपहार स्वरूप बाइसाइकिल भेंट की गई। इसके अलावा भी मुरली मनोहर दौरे पर अन्य जो बच्चे हैं उन 28 बच्चों को अलग अलग पुरस्कार भी दिए गए। दौरे पर संतों के सानिध्य में पिछले कई सालों से बच्चों को गीता जी सिखाई जाती है, जिसके तहत अब तक 40 से अधिक बच्चों ने गीता जी के 18 अध्याय याद कर लिए। रविवार को जिन बच्चों को साइकिल मिली, जिनका नाम रितेश गहलोत, राधेश्याम प्रजापति, ऋषि सोनी है और मुरली मनोहर दौरे से जुड़े अमित अग्रवाल ने कहा कि संस्था के द्वारा बीकानेर के 91 स्कूलों में गीता जी सिखाने का कार्य चल रहा है। भारतीय इतिहास संकलन और डूंगर कॉलेज के इतिहास विभाग और दाती घाटी शोध एवं विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में डूंगर कॉलेज के प्रताप सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षाविद डॉक्टर आनंद सिंह बिट्टू की पुण्य तिथि पर व्याख्यान माला रखी गई। भारतीय ज्ञान परंपरा अनादिकाल से समृद्ध रूप से चली आ रही इस ज्ञान परंपरा के बलबूते ही भारत विश्व गुरु था, है और भविष्य में भी रहेगा। यहाँ केवल बात इतिहास की नहीं बल्कि नक्षत्र ज्ञान, विज्ञान, कला, गणित, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र सहित बहुतरी विषयों को भारतीय ज्ञान परंपरा के विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान परंपरा को और अधिक समृद्धि की ओर ले जाने का मार्ग है, जिसके लिए हम सभी को मिलकर के धरातल पर काम करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर राजकीय डूंगर महाविद्यालय के ही प्रताप सभागार में वक्ताओं ने ये तमाम विचार जो है प्रकट किए। बीकानेर में एक और तो प्रचंड गर्मी का प्रकोप चल रहा है, दूसरे में बिजली की कटौती जैसे कोड में खास का काम कर रही है। लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है और आज बिजली विभाग पर जाकर के लोगों ने ताला जड़ दिया और अपने गुस्से को और अपने आक्रोश को इस तरीके से व्यक्त किया। रानीसर क्षेत्र में 2 दिन से 3 बार हो रही बिजली कटौती से परेशान होकर के लोगों ने आज रोशनीगंज चौराहे पर स्थित बिजली कंपनी के कार्यालय पहुंचे और विरोध जताते हुए मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि इसके बारे में कई बार संबंधित अभियंताओं को कहने पर भी हालात सुधरे नहीं हैं। घर में बीमार लोग हैं। 50 डिग्री तापमान में बार-बार बिजली कटौती ने जीना मुश्किल कर रखा है। आगामी जून महीने में खेलों के क्षेत्र में एक बड़ा काम होने जा रहा है। एक बड़ा खेल आयोजन स्पोर्ट्स फीस्ट के रूप में आयोजित हो रहा है। स्पोर्ट्स फीस्ट के इस गाने का लॉन्चिंग कार्यक्रम बीकानेर के रत्नोत्सव स्थित ब्रह्म बगीचा के सभागार में रखा गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित, कार्यक्रम की अध्यक्षता बीकानेर पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने की। इसके अलावा इस कार्यक्रम में सानिध्य मिला लालेश्वर महादेव मंदिर मठ के अधिष्ठाता विमर्शानंद गिरी। अलग अलग खेलों से जुड़े हुए प्रशिक्षक और खिलाड़ियों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। इस गाने को लिखा है बीकानेर की कवि साहित्यकार संजय आचार्य वरुण ने। इसे स्वर दिए हैं बीकानेर के गायक कलाकार राहुल जोशी ने। उन लोगों का भी इस मौके पर सम्मान और अभिनंदन किया गया। इसकी एडिटिंग और इसकी ग्राफिक जो है वो सिद्धार्थ कुलरिया ने
बनाए हैं। इसके अलावा इस पूरे स्पोर्ट्स फेस्ट की जो परिकल्पना है वो अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी के प्रशिक्षक अनिल जोशी की रही है। कार्यक्रम में राजेंद्र जोशी, राजेश चूरा भी वहां मौजूद रहे। इसके अलावा गिरिराज जोशी सहित कई खेलों से जुड़े हुए लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन रविंद्र हर्ष ने किया। आइए हम आपको दिखाते हैं खेलेगा बीकानेर बढ़ेगा बीकानेर, एक शानदार गीत जो अब लोगों की जुबान पर चल चुका। और बात कर लेते हैं गर्मी की छुट्टियों में समय के बेहतरीन सदुपयोग का। दारा चौक स्थित अलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल के साथ में RM न्यूज जो है वह लेकर आया है समर कैंप। समर कैंप विधिवत उद्घाटन जो है वो 28 तारीख को सुबह 8 बजे होगा। लोगों के रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहे हैं। अगर आपको भी समर कैंप में न केवल अलग अलग विषयों के साथ में जुड़ करके अपने पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को निखारना है तो आप सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक अलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आज जब इस कैंप का शुभारंभ हुआ तो अंग्रेजी के प्रति लोगों में जबरदस्त एक रौनक देखी गई, एक उत्सुकता देखी गई। बच्चों ने भी यहाँ पर आकर के रजिस्ट्रेशन करवा करके और अपनी गर्मी की छुट्टियों के सदुपयोग का ऐलान किया और यहाँ पर आकर के बच्चे काफी खुश नजर आए। दिखाते हैं आपको अलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल के समर कैंप के प्रथम दिवस का वो दृश्य जहाँ पर रजिस्ट्रेशन को लेकर के बच्चों में काफी उत्सुकता दिखाई दी। बीकानेर का एकमात्र केबल न्यूज़ है यहाँ का RM न्यूज़ और अलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल जो है वो मिलकर के इन गर्मी की छुट्टियों में आप इस समय का बेहतरीन सदुपयोग कर सकते हैं। सीखने की वैसे तो कोई उम्र नहीं होती, लेकिन सीखने और सिखाने के इस दौर में अलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल जो है वह इस समर कैंप के दरमियान बहुत सारी एक्टिविटीज़ लेकर के आया है। सुबह योगा से, रोलर स्केटिंग से शुरू होता है ये शिविर और उसके बाद में करीब 11:30 पौने 12 स्पोकन इंग्लिश के साथ ये शिविर जो है वो समाप्त होता है। इस दरमियान बच्चे न केवल अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, वे डांस के साथ थिरक रहे हैं, गाने के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। कोई अपने व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को निखार रहा है तो कोई एंकरिंग और कोई स्पोकन इंग्लिश के साथ में अपने आप को काफ़ी फिट महसूस कर रहा है, रिलैक्स फील कर रहा है। आइए इन बच्चों से जान लेते हैं कि ये समर कैंप आपकी सामान्य स्कूल के दिन जो हैं उनसे सीखने और सिखाने की दृष्टि से कैसे डिफरेंट है और कैसे भिन्न है। नाम बताओ बेटा अपना। अभिजीत, क्या सीख रहे हो यहाँ पर? स्पीकिंग। कैसी लगी आज पहली क्लास आपको? अच्छी लगी? आपको इंटरेस्ट आया? लगता है 15 दिन में आप काफ़ी सीख जाएंगे। अच्छा, कुछ कहेंगे उन बच्चों को जो घरों में बैठे हैं, छुट्टियों में केवल मोबाइल और टीवी देख रहे हैं? कहोगे कि यहाँ पर आना चाहिए, उनको सीखना चाहिए? वेरी गुड। नाम बताएं बेटा। क्या सीख रहे हो? कितने कोर्सेज कर रहे हो यहाँ पर? 4 एक्टिविटी कर रहे हैं। कौन कौन सी? स्पोकन इंग्लिश, हैंड राइटिंग, सेल्फ डिफेंस। अरे वाह, यानी अपने आप को शारीरिक रूप से भी फिट कर रहे हो और अपने आप को मानसिक रूप से भी फिट कर रहे हो। कैसा लगा है आपको यहाँ पर पहले दिन आकर के? बढ़िया लग रहा है। आपने इससे पहले भी कभी समर कैंप ज्वाइन किया है? पहली बार ज्वाइन किया है? एंजॉय कर रहे हो? थैंक यू सो मच। नाम बताओ बेटा। रेहान गौरी। रेहान गौरी। रेहान, क्या क्या सीख रहे हो? 3 एक्टिविटीज, इंग्लिश स्पोकन, म्यूजिक वॉक और सेल्फ डिफेंस। अच्छा, गाना गाया क्या आपने आज? यस। कौन सा गाना गाया? इंडिया वाला। इंडिया वाला। अरे वाह, ये देखिए सब बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। नाम बताओ बेटा आपका। अली हसन। अली हसन। अरे वाह, क्या सीखा आज आपने? 4 एक्टिविटीज। 4 एक्टिविटीज़। कौन कौन सी? स्केटिंग, स्पोकन इंग्लिश, म्यूजिक वोकल। अच्छा, और चेस। चेस। चेस कैसा लगा? अच्छा लगा, मस्त लगा। चेस पहले खेलते थे आप? पहली बार देखी आपने? तो इंटरेस्ट आया आपको चेस खेलने में? अरे वाह, अपने साथियों को लाओगे और यस सर। कि चेस सीखना है आपको? यस सर। अरे वाह, चलिए नाम बताएं अपना। अक्षय जोशी। अक्षय जोशी, क्या सीख रहे हो? मैं अभी तक तो ऐसे अभी तक नहीं सीखा, कल से सीखोगे? हाँ। चलिए नाम बताओ बेटा अपना। मुस्कान। मुस्कान, क्या सीख रही हैं आप? स्पोकन इंग्लिश और सेल्फ डिफेंस। चलिए आप बताएं जिन क्लासेस को आपने अटेंड किया है, कैसे पढ़ा रहे हैं सर, कैसे सिखा रहे हैं? बहुत अच्छे सिखा रहे हैं। आपको लगा है कि ये आपका 15 दिन का समय जो है वो वाकई में बहुत अच्छा जाने वाला है? पक्का? ओके, नाम बताओ अपना। क्या सीख रही हैं आप यहाँ पे? डेवलपमेंट और इंग्लिश। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपको लगता है पर्सनैलिटी के कोई मायने होते हैं लाइफ में? यस सर, हम जब आगे अपनी फील्ड में आगे जाते हैं तो पर्सनैलिटी का बहुत प्रभाव। बहुत फ़र्क पड़ता है। नाम बताओ अपना। खुशी सुधार। खुशी सुधार, क्या सीख रही हैं यहाँ पर? डांस, सिंगिंग। डांस और सिंगिंग। अरे वेरी गुड।